हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो ये दूसरे टाइप का है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या है। तो वैसे एक रूल पहले समझा देता हूँ। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फर्स्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द सेकंड। मतलब ये हुआ कि इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, देन रियल इसका क्या है, ए है और इसका सी है, तो ए इक्वल टू सी एंड इसका इमेजिनरी इक्वल टू इसका इमेजिनरी, तो बी इक्वल टू डी। ये रूल हमें लास्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, बट ये रूल याद रखना कि जब दो कॉम्प्लेक्स इक्वल होता है तो दोनों का रियल पार्ट आपस में इक्वल होता है और दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल होता है। ओके, चलो अब देखो क्या करना है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और एंड में जो आंसर आएगा ना, तो ये क्या है, रियल है, तो उसका रियल के बराबर हो जाएगा और जो आयोटा का कोफिशिएंट भी है वो इधर जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा उसके इक्वल हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, सो सिंस ये हो गया हमारा आंसर, सिंस z इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा अपॉन 4 - 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ओके, अब इसको क्या करोगे, इसको सबसे पहले ना यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दो और रेशनलाइज भी कर लो। तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। अब क्या करना है, देखो इन दोनों को ना यहीं पे रेशनलाइज कर दो, यानी कि 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा है ना, तो इसको 2 प्लस आयोटा से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और ये 1 प्लस आयोटा है तो इसको हमें 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से करो। ओके, अब चलो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करो, देखो 2, पहले इसको कर लेते हैं, तो 3 - 4 आयोटा इंटू इसको करो 2 - 2 आयोटा प्लस ये 1 है तो प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे ये 2 हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और फिर 1 प्लस आयोटा इंटू दिस इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे 3 - 4 आयोटा और यहाँ पे क्या बना 2 और ये देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2, तो ये 3 हो गया और यहाँ पे देखो -2 आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये 5 हो गया और यहाँ पे 1 प्लस 1 तो ये 2 हो गया। इसको डायरेक्टली मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलो ऊपर देखो, अब 3 इंटू 3 माइनस आयोटा 9 माइनस 3 आयोटा और -12 आयोटा और फिर यहाँ पे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, नीचे हो गया 2 × 4 20, तो ये हमारा 20 हो गया। अब आगे क्या करोगे, ये देखो आयोटा स्क्वायर अगेन -1, तो ये -4 और ये 9, तो ये वाला 5 हो जाएगा और यहाँ पे -15 आयोटा डिवाइड बाई 20, सो ये हो गया देखो 5/20 यानी कि 1/4 और -3/4 इंटू आयोटा। सो दिस इम्प्लाइज, ये किसके बराबर है, a प्लस आयोटा b के बराबर है, सो इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू -3/4। ओके, आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आते तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू।